नमस्कार दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में। जो 15/3/2025 को नया वाला रिवाइज कमीशन स्ट्रक्चर आया है, इसमें एवरेज बैलेंस कमीशन को लेकर बहुत बड़ी बदलाव की गई है। इस नए कमीशन स्ट्रक्चर को सही से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस नए कमीशन स्ट्रक्चर में लिखे सभी बातों को क्लियर एवं स्पष्ट शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। इस नए कमीशन स्ट्रक्चर से सीएसपी और बीसी कंपनी को क्या फायदा होगा और कौन कौन सी कैटेगरी किसके लिए निर्धारित है, इन सभी बातों को साफ शब्दों में बताऊंगा। तो चलिए अब बिना देरी किए हम आपको नए कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो पीडीएफ स्क्रीन पर दिख रही है, ये नया कमीशन स्ट्रक्चर है जो 15/3/2025 को एफआई डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई द्वारा जारी किया गया है। अब इस पीडीएफ को हम नीचे की तरफ ले चल रहे हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पेशल इंसेंटिव टू बीसीएस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो यहाँ पर इंसेंटिव दिया गया है, स्पेशल इंसेंटिव, ये बीसी कंपनी के लिए है, वो चाहे नेशनल बीसी हो या सर्कल बीसी हो। तो यहाँ पर जो स्कीम लिखा हुआ है, नेम ऑफ द स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ स्पेशल मॉनेटरी इंसेंटिव टू बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ जो स्कीम स्टार्ट डेट है 1/4/2025 है और यहाँ पर जो इसकी अवधि है ईयरली है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ जो एलिजिबल वाली लाइन है इसमें लिखा हुआ है नेशनल एंड सर्कल बीसी हैविंग अबव 1000 सीएसपी कोड एज एट द एंड ऑफ रिव्यू पीरियड 31 मार्च। यानी एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, उसी के उदाहरण में आपको उदाहरण के रूप में बता दिया गया है, यानी 31/3/2026। यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 7 दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सीएसपी को या किसी को भी कोई संकोच है तो पहले समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बीसीएस वो क्वालिफाई ऑल द 7 पैरामीटर अवॉर्डेड विद आईआरएस 15 लाख। 15 लाख उन्हें मिलेगा, उन बीसी कंपनी को मिलेगा जो प्लेटिनम कैटेगरी में आएंगे। प्लेटिनम कैटेगरी में आने के लिए उस बीसी कंपनी को 7 पैरामीटर जो यहाँ दिया गया है इसमें खरे उतरना होगा, तभी वो 7 पैरामीटर को पूरा कर पाएंगे और प्लेटिनम कैटेगरी में आएंगे। बाकी वो तो बीसी कंपनी जाने और सीएसपी को भी इसमें सहयोग करना होगा। और यहाँ पर जो दूसरा लिखा हुआ है बीसीएस को क्वालिफाई ऑल द 6 पैरामीटर अवॉर्डेड विद आईआरएस 10 लाख, ये डायमंड कैटेगरी है। डायमंड कैटेगरी के लिए इसमें जो 7 पैरामीटर हैं, इसमें से 6 पैरामीटर में जब कोई भी बीसी कंपनी आ जाएगी तो डायमंड कैटेगरी में जाएंगे, तब उनको 10 लाख मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो तीसरा लिखा हुआ है बीसीएस को क्वालिफाई ऑल द 5 पैरामीटर अवॉर्डेड विद आईआरएस 5 लाख, गोल्ड कैटेगरी। ये गोल्ड कैटेगरी है, यानी जो यहाँ पर जो पैरामीटर 7 दिए हैं इसमें से अगर 5 पैरामीटर में कोई भी बीसी कंपनी आती है तो वो गोल्ड कैटेगरी में रहेंगे, तब उनको 5 लाख मिलेगा। लेकिन यहाँ जो 7 पैरामीटर दिए गए हैं ये बहुत आसान नहीं है पूरा करना। ये बीसी कंपनी इतनी आसानी से ये 7 पैरामीटर पूरी नहीं कर पाएगी कि आसानी से रखा हुआ उसको पूरा कर ले। बीसी कंपनी को मेहनत करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है विद अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट साइनेड बाय बैंक टॉप मैनेजमेंट, यानी बीसी कंपनी को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बैंक के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये हो गया आपका जो यहाँ था स्पेशल इंसेंटिव टू बीसी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब उसके बाद हम आपको नीचे ले चल रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 5 स्टार सीएसपी। यहाँ पर देखिए आपको 5 स्टार दिख रहे हैं, हम थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं तो हम आपको 5 स्टार दिखा चुके हैं। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ 5 स्टार सीएसपी है, यानी 5 स्टार सीएसपी कौन है, तो वो 5 स्टार सीएसपी यही है कि जो ये 5 जो स्टार दिखे हैं उस पे जो लिखा हुआ है इसको पूरा किए रहेंगे तो वो 5 स्टार सीएसपी हैं और उनको बैंक के द्वारा पर मंथ 500 रुपए दिया जाएगा। जो सीएसपी इस क्राइटेरिया को फुलफिल पूरा करेगा उसको 500 पर मंथ दिया जाएगा, वो सीएसपी पाएगा। तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले ऑडिट जब आपकी होगी तो आपको ये रेटिंग लाना है और उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट लैंप यानी जो यूवी लैंप है वो सीएसपी पे होना चाहिए। और यहाँ पर जो तीसरा लिखा हुआ है पासबुक प्रिंटर, सभी सीएसपी के पास पासबुक प्रिंटर होना भी जरूरी है, तभी ये इंसेंटिव मिलेगा। और पासबुक प्रिंटर से ये फायदा है कि कस्टमर की विश्वास भी बढ़ेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइस प्रॉम्प्ट, यानी जो ट्रांजैक्शन होता है सीएसपी के माध्यम से वो बाकायदा आवाज करती है सिस्टम ट्रांजैक्शन के द्वारा। जब ट्रांजैक्शन आप कुछ भी करते हैं, चाहे डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो वहां पर सिस्टम से आवाज आती है, यानी कौन सा ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का किया गया है वो बताती है। और ये हो गया आपका माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम उस सीएसपी पे लगा होना चाहिए, यानी ये जो 5 स्टार हैं ये सब होना चाहिए, तभी वो सीएसपी 5 स्टार सीएसपी कहलाएगा और उसको बैंक की तरफ से 500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 5 स्टार सीएसपी। अब हम नीचे की तरफ ले चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग विद ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट ऑफ आरएस 1000।
यानी अगर आप 1000 रुपए जमा करके अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो पहले जो आपको अभी मिलेगा, यानी ये मार्च चल रहा है तो ये 1 अप्रैल से लागू होगा, तो मार्च में जो भी अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं अगर उसमें आप इनिशियल डिपॉजिट 1000 करते हैं, यानी अकाउंट ओपन करते समय इनिशियल डिपॉजिट आप 1000 करते हैं तो आपको अभी 22 रुपया मिलेगा। लेकिन यही चीज 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल 2025 से आप जब 1000 रुपए जमा करके यानी इनिशियल डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 50 रुपए मिलेगा। और यहां पर जो 1B लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग विद eKYC एंड इनिशियल डिपॉजिट RS 500 टू RS 1000, यानी 500 और 1000 के बीच में रहेगा तो भी आपको कमीशन मिल रहा है 20 से 22 रुपए। और आगे क्या मिलेगा, 1 अप्रैल 2025 से 40 रुपए मिलेंगे। और यहां पर जो 1C लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग विद eKYC एंड इनिशियल डिपॉजिट RS 100 टू RS 500, यानी 100 से 500 के बीच में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और इनिशियल डिपॉजिट करते हैं 100 से 500 के बीच में, तो अभी आपको 20 से 22 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन यही 1 अप्रैल 2025 से 30 रुपए मिलेंगे। और यहां पर जो 1D लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग विद eKYC एंड इनिशियल डिपॉजिट RS 100 इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस, तो यहां पर आपको 15 से 17 रुपए मिल रहे थे और अब 1 अप्रैल 2025 से आपको 20 रुपए मिलेंगे। और यहां पर जो 2 नंबर लिखा हुआ है एडिशनल इंसेंटिव ऑन APS कैश ट्रांजेक्शन, यानी जो भी आप APS से कैश ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आपको प्रति ट्रांजेक्शन 1 रुपए मिलेंगे। ये आपका एडिशनल इंसेंटिव है, ये 1 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन मिलेंगे जो आपका APS कैश ट्रांजेक्शन है। और उसके बाद में आपका यहां आ गया तीसरा नंबर आधार सीडिंग। आधार सीडिंग में आपको 5 रुपए मिलते थे, यानी CSP को 5 रुपए मिलते थे, लेकिन यही 1 अप्रैल 2025 से आपको 10 रुपए मिलेंगे आधार सीडिंग का। और यहां पर जो ग्रीन पिन जनरेशन है, ग्रीन पिन जनरेशन आपको 5 रुपए मिल रहे थे, तो यहां पर जो पर्पज ऑफ RS जो लिखा हुआ है इसमें आपको, यानी आप जब ATM पिन बनाएंगे तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये जो आधार सीडिंग है ये आप APS रजिस्ट्रेशन को मत समझिएगा, ये आधार सीडिंग है जो आधार सीडिंग की सर्विस अपने कियोस्क पोर्टल में उपलब्ध है। और उसके बाद में यहां पर आ गया 5वां नंबर ट्रांजेक्शन डन एट वुमेन CSP आउटलेट, यानी जो महिला CSP हैं उनको एडिशनल 10% ट्रांजैक्शन बेस कमीशन दिया जाएगा और मैक्सिमम जो है 1000 दिया जाएगा। जो महिला CSP हैं उनको पर मंथ ये मिलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, उनको एडिशनल 10% ऑन ट्रांजैक्शन बेस कमीशन और उसके अंदर मैक्सिमम 1000 जो महिला CSP हैं। और उसके बाद में यहां पर 6वें नंबर में लिखा हुआ है इंसेंटिव ऑन कैश ट्रांजैक्शन डन थ्रू MATMs, यानी कि जो MATM से यानी माइक्रो ATM से जो ट्रांजैक्शन होंगे RS 3 पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू RS 1000 मैक्सिमम पर CSP पर मंथ, यानी उस CSP को जो माइक्रो ATM से ट्रांजैक्शन करेगा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसमें उसको RS 3 रुपए मिलेंगे और मैक्सिमम उसको 1000 मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, यहां पर लिखा हुआ है और ये पर मंथ मिलेगा। और उसके अंदर यहां पर आ गया 7वां नंबर इंसेंटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डन थ्रू टैब, यानी जो टैब से माइक्रो ATM ट्रांजैक्शन होंगे RS 5 पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू RS 1000 मैक्सिमम पर CSP पर मंथ, यानी कि अगर आप टैब डिवाइस से माइक्रो ATM के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन जो पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो RS 5 मिलेंगे और मैक्सिमम 1000 मिलेंगे, ये आपको पर मंथ मिलेगा। अब इसके बाद हम PDF को नीचे की तरफ ले चल रहे हैं और यहां पर देखिए लिखा हुआ है जो नया यहां पर नेचर ऑफ सर्विस है, इसमें री-KYC फॉर कस्टमर है और यहां पर री-KYC फॉर कस्टमर अभी नई सर्विस है, तो पहले तो कुछ नहीं मिलता था, जब होता ही नहीं था तो मिलेगा क्या। और यहां जो नया आपको कमीशन मिलेगा री-KYC का वो है 25 रुपए, यानी जिन कस्टमर का आप री-KYC करेंगे वो 25 रुपया आपको मिलेगा। और यहां पर आ गया एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव PMJDY अकाउंट, अभी तक मान लीजिए कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन आगे अब आपको 25 रुपए मिलेंगे, यानी जो अकाउंट इनऑपरेटिव है वो एक्टिव हो जाएगा तो आपको 25 रुपए मिलेगा। और यहां पर लीड जनरेशन हाउसिंग लोन पहले क्या था 1.10% ऑन फर्स्ट डिसबर्समेंट, यानी यहां पर आपको पहले 0.10% मिलता था, लेकिन यही नई वाले में आपको 0.50% मिलेगा। और यहां पर लीड जनरेशन व्हीकल लोन, यहां पर आपको 0.25% प्लस GST मिलता था, अब यही चीज 50% प्लस GST हो गया है। और यहां पर आपको हम दिखा दे रहे हैं सबसे बड़ी और धमाकेदार अपडेट, मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फीस। यहां पर जो पुराना था, पहले हम पुराने को बता दे रहे हैं, जो अकाउंट आपके थे उसमें अगर आपका 2000 रुपए रहता था तो एवरेज बैलेंस आपको नहीं मिलता था। और अगर यहां पर देखिए ये जो है एनुअल है, ये मंथली नहीं है, यहां पर जो दिखाया गया है मैक्सिमम या एनुअल है, तो यहां पर जो आपका पुराना 2001 रुपए से लेकर के 5000, तो इसमें आपको जो इंसेंटिव मिलता था 1.10% पर एनम यानी साल में मिलता था।
और यहाँ पर जो 5,001 से 10,000 दिया था, यहाँ पर 1.20% पर एनम यानी 35,000, और यहाँ पर जो एबव आरएस 10,000 है 1.25% पर एनम, और यहाँ पर जो आरएस है 50,000। अब जो नया आया है यहाँ इधर इस तरफ देखिए, नए में आपको बदलाव मिला है। यहाँ पर देखिए आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपको 5 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बदलाव हुआ है। यहाँ पर जो अप टू आरएस 2500 लिखा है, अगर 2500 तक है तो आपको एवरेज बैलेंस कमीशन नहीं मिलेगा, यानी जितने अकाउंट हैं वो सब काउंट करके। और आरएस 2501 से आरएस 4,000 के बीच में अगर है तो आपको 1.10% पर एनम यानी 25,000 मिलेगा, और उसके अंदर अगर आपका 4,000 से ऊपर और 6,000 तक है तो आपको 1.20% पर एनम यानी 35,000 मिलेगी, और अगर आपका 6,000 से ऊपर और 10,000 तक है तब आपको 1.25% पर एनम, और यहाँ पर आपको 40,000 दिखाया गया है, 40,000 मिलेगा। एबव आरएस 10,000 यानी 10,000 से ऊपर है तो आपको 1.30% पर एनम, यहाँ पर आपको 50,000 मिल रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर जो एवरेज बैलेंस कमीशन है इसमें एक चीज बढ़ा दी गई है। यहाँ पर मानकर चलिए कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5,000 से 10,000 के बीच में जो सीएसपी था उसको कितना मिलता था 35,000, लेकिन अब वही सीएसपी यानी जिनका मानकर चलिए कि 7,000 एवरेज बैलेंस होता था और उनको उस समय कितना मिलता था 35,000, लेकिन अगर वही सीएसपी 7,000 के एवरेज बैलेंस में आ गया है तो उस सीएसपी को अब 40,000 मिलेगा, क्योंकि 35,000 जो है यानी 5,000 बढ़ के मिलेगा। 35,000 जो मिल रहा था 5,000 से 10,000 के बीच में, और अब क्या है 6,000 से 10,000 के बीच में अगर कोई सीएसपी एवरेज बैलेंस को मेंटेनेंस कर रहा है तो यहाँ पर उसको 40,000 मिलेगा, यानी जो एनुअल मिलना है एवरेज बैलेंस वो 40,000 है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोट बैलेंस इन इनऑपरेटिव अकाउंट विल नॉट क्वालिफाई फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज बैलेंस कमीशन, यानी जो इनऑपरेटिव अकाउंट हैं वो इसमें नहीं काउंट होंगे। तो ये हो गया आपका नया एवरेज बैलेंस कमीशन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो पुराना था ये है, आपको स्क्रीन में है। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो इसको हम चल रहे हैं थोड़े नीचे की तरफ में, आपको दूसरा वाला दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ इंसेंटिव टू सीएसपी ऑपरेटिंग इन रूरल, यानी जो रूरल सीएसपी हैं, और यहाँ एलडब्ल्यूई और यहाँ पर जो भी कुछ है सिक्किम के हैं और क्या नाम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है पेमेंट ऑफ इंसेंटिव टू सीएसपी ऑपरेटिंग इन रूरल, एडिशनल कंडीशन टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर्स, पेमेंट ऑफ इंसेंटिव इज लिंक्ड टू सीएसपी लॉगिन डे। CSP who had logged in for 20 days and above in a month will get full amount of incentive. Other CSPs who had logged in for less than 20 days would be paid incentive. यानी अगर कोई CSP 20 दिन लॉगिन करता है, ये नहीं कि आप आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लिए, वो नहीं काउंट होगा। जब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तब तक लॉगिन नहीं माना जाएगा। और वो अगर आप 20 दिन लॉगिन किए हैं उससे कम आपका नहीं है, अगर आप 20 दिन लॉगिन करके ट्रांजैक्शन किए हैं तो जो रूरल कमीशन मिलता है, जैसे हमें तो 2,000 मिलता है, तो जो 2,000 मिलता है रूरल कमीशन वो मिलेगा। अगर आप 20 से कम करते हैं, 19 दिन अगर आपका लॉगिन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, 20वें दिन आपका नहीं पूरा हो पूरे मंथ में, तो आपको जो रूरल कमीशन मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका जो रूरल कमीशन का इंसेंटिव है। और उसके बाद में यहां पर हम नीचे लेकर आ रहे हैं, लिखा हुआ थैंक यू, हम भी आपको थैंक यू कह रहे हैं, यानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को यहां तक देखे हैं। और हम आपसे आशा करते हैं कि अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।